हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय सिया राम। कैसे हो सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पारुल मैम की पाठशाला आर्मी पब्लिक स्कूल में। फिर से एक बार वैकेंसी को आप लोगों को देखने को गाइस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों में ही ये वैकेंसी आई हैं। इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एग्जाम डेट, पोस्ट क्या है, इसकी एज क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, अगर पीजीटी फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कौन कौन फिल कर सकता है, किस किस पीजीटी में वैकेंसी है, पीजीटी हिंदी में है या नहीं है, हिस्ट्री, सोशल साइंस, यहाँ पर टीजीटी मैथ, सभी के आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है और हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो फटाफट से सब लोग लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हम आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों पर। आर्मी पब्लिक स्कूल की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। आर लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टोनमेंट बोर्ड एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस द इंडिया। दिस स्कूल्स आर द एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से जो है वो आप लोगों का फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, सिलेक्शन प्रोसीजर ही बता दिया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोगों को ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो देना होगा। तारीख बता दी है, पेपर कब हो रहा है। पेपर है आप लोगों का 20 सितंबर 2025 से लेकर के 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर तक आप लोगों का पेपर हो जाएगा। यानी कि 21, 22 और 23 तक आप लोगों का ये पेपर है। ये डेट जो है वो रिजर्व कर दी गई है अभी से। तो तारीख तय है परीक्षा की, ठीक है। दिस विल बी, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि टेस्ट शैल बी कंडक्टेड सेंट्रली एंड ऑनलाइन अपीयर ऑनलाइन बाय द एजेंसी आइडेंटिफाइड HQ, यानी कि एजेंसी आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके बाद जो है ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो भी बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, ठीक है, विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट का जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो हमेशा के लिए वैलिड है। याद रखेंगे, यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू इवेल्युएशन टीचिंग स्किल्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये याद रखेंगे। अगली बात करते हैं, इसके बाद आप लोगों का होगा क्या, इसके बाद है इंटरव्यू, ठीक है। और यहाँ पर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देखो नोट में लगा दिया है, फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज एप्लीकेशन इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई। जिस साल में आप लोग ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, वहां से जो है आप लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर उसमें अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म में, मतलब जिस भी वैकेंसी आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंटरव्यू की बात करते हैं। सिलेक्शन बेस्ड यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी पर मेंशन यहाँ पर डिपेंड करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके अलावा आपकी टीचिंग की जो स्किल्स है उसको देखा जाएगा, आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को देखा जाएगा। फॉर लैंग्वेज टीचर्स आर रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एज ऐसे राइटिंग, जो भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश के टीचर है, हिंदी की टीचर बनना चाह रहे हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को एक ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एमस्टन आप लोगों को मिलेगा, 15 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे, ये आपका टीचिंग स्किल। इसके अलावा आप लोगों का टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को लेकर के, आप लोगों को कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर सेम डे होगा टेस्ट, ये भी याद रखें। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अलावा गाइडलाइन क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट देख लेना, पहले टीजीटी में भी वैकेंसी है, पीजीटी में भी और पीआरटी में भी है। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। पीजीटी की वैलिडिटी जो है वो बदल दी गई है, ठीक है। पीजीटी की जो वैलिडिटी, जो योग्यता थी, वैलिडिटी बोल रही हूँ, योग्यता जो थी वो चेंज कर दी है। अब आपका एमए के साथ में बीएड भी मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, ऐसा भी कुछ महीने पहले ही हुआ है। तो यहाँ पर वही चीजें देखने को मिल रही है, पीजीटी बीएड होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज। टीजीटी के साथ में तो ग्रेजुएशन आपका होता ही है, पीआरटी के साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए। टीचर्स हु वर ऑलरेडी सर्व विद आर्मी पब्लिक स्कूल, वो टीचर जो आर्मी पब्लिक स्कूल में पहले से ही सर्व कर रहे थे 11 अगस्त 2023 विद बीएड डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई।
ठीक है, और जिनके पास 11 अगस्त 2023 से लेकर के बीएड डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो जानेंगे। पोस्ट डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर टीजीटी पीआरटी द प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड इन मिनिमम 50%, और 50% मार्क्स जो है वो मिनिमम यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ये 50% क्वालिफाइंग। सीटेट आप लोगों को क्वालिफाई होना चाहिए, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट महत्वपूर्ण। इसके अलावा यहाँ पर आगे देखो, आर्मी स्पाउसेस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, मतलब जो पति पत्नी है उनके लिए यहाँ पर, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो भी आर्मी स्पाउस होंगे वो इसको जानेंगे। इसके अलावा डेट्स यहाँ पर फिर से मेंशन कर दिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर 21 से 20 से 21 सितंबर है, लेकिन रिजर्व डेट यहाँ पर 22-23 सितंबर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो उसके हिसाब से, ठीक है, कैन नॉट बी एडजस्ट, अब बच्चे के हिसाब से एडजस्ट नहीं होगी डेट, ये याद रखेंगे, जब पेपर आ गया है तभी जाके देना है। नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखेंगे यहाँ पर कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये पॉइंट देखो, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन पेपर फॉर पीआरटी, 1 क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट फॉर पीजीटी एज वेल एज टीजीटी। डन, यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद रिजल्ट आएगा, आप लोगों का रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा यहाँ पर। डन, अगर एक बार यहाँ पर रिजल्ट आप लोगों का रिमूव हो जाता है पोर्टल से, डुप्लीकेट के लिए आपसे चार्ज लगेगा यहाँ पर 250 रुपीज़ का। रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। चलो, मॉक क्वेश्चंस यहाँ पर 10% ऑफ क्वेश्चंस ईच पेपर प्रिंट विल प्रोवाइडेड पीडीएफ। यहाँ पर कुछ मॉक पेपर की भी बात है जो कि आपको AWS वेबसाइट पर जो है वो मिल जाएगी रेफरेंस नंबर से। आप डेट्स को यहाँ पर समझ लेंगे सब लोग, टेंटेटिव टाइमलाइंस को यहाँ पर देख लेंगे, डेट्स को यहाँ पर जो है वो समझ लेंगे। टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर क्या है, टेंटेटिव डेट्स रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 5 जून से ये फॉर्म फिलिंग जो है वो प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी कि कल से ये फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, 16 अगस्त तक है रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 22 अगस्त से लेकर के 24 तक हो रही है। ऐप अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 8 सितंबर को आ जाएंगे आपके एडमिट कार्ड। एग्जाम आप लोगों को 20-21 सितंबर को होगा। रिजर्व डेट जो है वो 22-23 सितंबर है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट आ जाएगा आपका 8 अक्टूबर बाद में। डन, यहाँ पर अब कौन कौन से पीजीटीज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ये और देख लो। ये सारे आपके आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, क्लस्टर मेंशन है और आर्मी पब्लिक स्कूल मेंशन है, ये देख लेंगे। चलो आगे बढ़, देखो अब यहाँ पर बात करते हैं तो टीजीटी अकाउंटेंसी, बायोलॉजी पीजीटी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंग्लिश कोर, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। टीजीटी में कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, फिजिकल एजुकेशन है, संस्कृत है, साइंस है और एसएसटी। पीआरटी तो फिजिकल एजुकेशन और विदाउट फिजिकल एजुकेशन दोनों में ही। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ये याद रखेंगे। बाकी ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दे दी है, ठीक है, कि क्या क्या पीजीटी इंग्लिश से होना चाहिए। हिंदी है तो आप हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी भी तो होनी चाहिए, या फिर संस्कृत भी होनी चाहिए एज अ 1 सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन लेवल। तो अगर आपने अपने पीजीटी आपने एमए हिंदी में किया है तो वो भी चलेगा। अगर यहाँ पर आपने संस्कृत से, और मतलब या संस्कृत भी होनी चाहिए आपके पास में, या संस्कृत है अगर आपका, हिंदी एज 1 सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, संस्कृत के साथ हिंदी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो इन पीजीटी हिंदी। ठीक है, योग्यताएं यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दी हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक, अगला यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इंफॉर्मेशन, बीएड आप लोगों की होनी चाहिए, एनसीटीई से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तब आप लोगों का वैलिड होगा। डन, क्लियर है यहाँ तक। अब टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी हिंदी में, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, के अलावा टीजीटी एसएसटी, टीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए। टीजीटी एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी,
कोई एक तो होना ही चाहिए, इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए बीएड में, आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आपकी प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। डन यहाँ तक, इतना क्लियर है? सब लोग बताएंगे। तो ये यहाँ पर जानकारी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी पोस्ट की, पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट लगभग 1800 है, ये याद रखेंगे। अभी हमारा पीआरटी रह गया है, पीआरटी वाले और देख लेंगे एक बार। पीआरटी ग्रेजुएशन होल्डिंग बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और बीएड आपका होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। इसमें एक चीज और देखिए, टीचर्स हु वर ऑलरेडी सर्विस इन आर्मी पब्लिक स्कूल, जो लोग पहले से ही आर्मी पब्लिक स्कूल में हैं और जिनके पास बीएड डिग्री है, ठीक है, वो लोग ब्रिज कोर्स के साथ में कंप्लीशन यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ब्रिज कोर्स कर सकते हैं अपना। जैसे ब्रिज, जिनके पास बीएड है वो ब्रिज कोर्स करते हैं 6 महीने का, और उसके बाद पीआरटी के लिए एप्लीकेबल। लेकिन ये केवल आर्मी पब्लिक स्कूल है, सभी के लिए। ठीक है, ये मैंडेटरी यहाँ पर, मतलब एक पॉइंट इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, तो ये रिलायबल पॉइंट है, देख सकते हैं मतलब इसको। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों का क्या क्या आने वाला है। स्टैटिक जीके होने वाली है, करंट अफेयर्स आप लोगों की होने वाली। ठीक है, पेडागोगी करिकुलम होने वाला है आप लोगों का, एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों की आएगी। एकेडमिक प्रोफिशिएंसी यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपका रहेगा, जो कि 200 नंबर, 200 क्वेश्चन जिसमें आपके रहने वाले हैं। ठीक है, हाँ, इसके साथ ही साथ यहाँ पर टीजीटी के लिए है, ये टीजीटी के लिए देखो सेम है। सेक्शन ए में आप लोगों का जीके करंट अफेयर होगा, सेक्शन बी में पेडागोगी, सेक्शन सी में आपकी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी को जांचा जाएगा। 170 क्वेश्चन से लेकर के यहाँ पर शुरू होगा। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक के बारे में पता होना चाहिए, 6वीं से लेकर 10वीं तक, 6वीं से लेकर 10वीं तक की सब्जेक्ट नॉलेज, हायर सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, 9वीं 10वीं की भी, और फिर यहाँ पर 9-10वीं का आपको एनसीईआरटी की डिफिकल्टी लेवल तक आपको लेके जाना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ के जानी है। ठीक है, और जितने भी लोग तैयारी करेंगे ना इसके स्क्रीनिंग टेस्ट की, मैं बता रही हूँ केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाना, कुछ मत पढ़ के जाना, उसी से क्वेश्चन बनेंगे, लिखित में ले लो। ये मैं अभी बता रही हूँ आपको, केवीएस की तर्ज पे काम करता है। केवीएस की तर्ज पे अभी ऊपर केवीएस संगठन का जो है वो इसने पूरा नियम फॉलो किया हुआ है। केवीएस की पॉलिसी चेंज हुई है अभी कुछ समय पहले, तो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो पॉलिसी आई है वो केवीएस की तर्ज पे आई है। तो जो भी बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर इसको कर पाएंगे। केवीएस के तर्ज पे, केवीएस के लिए भी आपको क्या करना है, केवीएस के लिए भी आपको एनसीईआरटी को करना है। जब केवीएस के लिए एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो इसे दे सकते हो। ठीक है, दोनों पेपर आपका साथ में हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आपका पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटीज के लिए, ये शायद मैंने बता दिया है आप लोगों को अभी ऊपर, अच्छा वो पीआरटी के लिए था, सॉरी। ठीक है, ये पीजीटी के लिए है। पीजीटी में तो भाई कक्षा 11 और 12 याद रखेंगे, जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी, वही पेडागोगी सेम है। बाकी कक्षा 11 और 12 के आप लोगों को एनसीईआरटी डिफिकल्टी लेवल 9, 10, 11, 12, केवल कक्षा 11, 12 नहीं, 9, 10, 11, 12 का आप लोगों को पढ़ के जाना है, ध्यान रखना। भले इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ के जाना, थोड़ा सा पढ़ लेना, बढ़िया रहोगे। कम से कम 10 का तो पढ़ ही लेना, फिर 11, 12 का पढ़ लेना। एग्जामिनेशन सेंटर है, अच्छी बात है, आगरा में है। ठीक है, ये तो हमारा ही शहर है तो आप आगरा में है। बाकी आपके शहर यहाँ पर आप देख लेंगे, जो भी आपके नियरेस्ट सिटी होगी आप सेंटर जो है वो फिल कर देंगे। डन, यहाँ पर क्लियर है। तो ये तो हो गया यहाँ पर आप लोगों का पूरा नोटिफिकेशन। तो याद रखेंगे यहाँ पर ये सब लोग जो है वो फिल कर दो। एक आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इस बार जो वैकेंसीज है इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस हो, और डेफिनेटली होंगे भाई, आप लोग मेहनत जो कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए आप लोग जुड़े रहेंगे पारुल मैम की पाठशाला पर। रिधिफाई ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जो। ऑल राइट एवरीवन, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।